Good morning students. Now we started our new chapter 15 नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हमने जो चैप्टर 14 में पढ़ा था रदरफोर्ड के मॉडल, पोर मॉडल, इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में बताया, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो समस्त धनावेश है और जो उसका द्रव्यमान है वो अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। जैसा रदरफोर्ड ने कहा कि भाई परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान उस परमाणु के अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, और उसने उस अल्प क्षेत्र की त्रिज्या कितनी बताई, 10⁻⁻15 मीटर। यानी उसने ये कहा कि भाई जैसे ये एक परमाणु है और इस परमाणु के अल्प क्षेत्र में क्या केंद्रित है, आपका एक धनावेश या फिर धनावेश और उसका संपूर्ण द्रव्यमान। और उसने इस भाग की जो त्रिज्या बताई वो त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर, जहां पर ये सारा धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित है। उसने इस भाग को क्या नाम दिया नाभिक। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश है वो नाभिक में केंद्रित होता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने ही बताया कि नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, यानी नाभिक खोखला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो कुल ऋणावेश होता है वो नाभिक के कुल धनावेश के तुल्य होता है। अर्थात रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है। अब साथ साथ अब जब हम बात करते हैं नाभिक की, तो नाभिक तो है आपका धनावेशित, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में, तो ये कैसे हैं, ऋणावेशित। तो धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, और ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल उन इलेक्ट्रॉनों को वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध करवाता है। कौन सा बल उपलब्ध कराता है, अभिकेंद्रीय बल। तो ये कुछ कह सकते हैं हम कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पिछले चैप्टर में रदरफोर्ड की परिकल्पना में पढ़े। इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने परमाणु से संबंधित चीजें पढ़ी थी, इस चैप्टर में हम लोग नाभिक से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है आपका नाभिकीय संरचना। तो हमारा पहला टॉपिक है नाभिकीय संरचना। नाभिकीय संरचना को जब हम बात करते हैं तो अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सामान्य हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के नाभिकों में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं करें, उसके अलावा अन्य किसी भी तत्व की अगर हम बात करते हैं तो उनके नाभिकों में 2 अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि सामान्य हाइड्रोजन के अंदर केवल 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन ही होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। कैसे कि देखिए 1H1। तो जब हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A - Z, दैट इज 1 - 1 = 0। तो अगर हम सामान्य हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सामान्य हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के नाभिकों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन में केवल 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अन्य समस्थानिक भी होते हैं। हाइड्रोजन के 2 अन्य समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन के 2 अन्य समस्थानिक हैं आपके, एक तो होता है आपका ड्यूट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक और हैं आपके, एक तो है आपका हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, एक तो है आपका ड्यूट्रॉन और एक है ट्राइटियम। जो ड्यूट्रॉन होता है उसे हम लिखते हैं 1s2 और जो ट्राइटियम होता है उसको लिखते हैं 1s3। यानी इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, 1H1, 1H2, 1S3। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1s2 हो गया ड्यूट्रॉन और 1s3 हो गया ट्राइटियम।
ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नाभिकीय संरचना की जब हम बात कर रहे हैं तो नाभिकीय संरचना से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो आपने छोटी क्लासेस में केमिस्ट्री में ही पढ़ी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस नाभिक उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग यहां पे, देखिए पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। तो पहली तो क्या हो गई आपकी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। ठीक है, दूसरा अब हम यहां पर कहते हैं कि प्रोटॉनों, सब चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या ए के तुल्य होता है। इसका मतलब हम कहते हैं यहां पर प्रोटॉन की संख्या को तो हम प्रदर्शित करते हैं Z से, न्यूट्रॉन की संख्या N से, और ये हो गया A। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या A के तुल्य होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश परिमाण में समान होता है। लेकिन जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है, जबकि न्यूट्रॉन में आवेश निरावेशित होता है, उसमें आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, नाभिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय अवयव हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनके द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान जो हैं वो क्या रहते हैं, लगभग समान पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम कह रहे हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान लगभग समान रहते हैं। तो लगभग समान कितने रहते हैं, तो Mn और Mp। Mn तो किसका द्रव्यमान हो गया, न्यूट्रॉन का, और Mp किसका द्रव्यमान हो गया, प्रोटॉन का। तो यहां पर इसका द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। ये तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6772 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। तो लगभग दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं ये जनरली नाभिक से रिलेटेड हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रकृति का मूल कण है। इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है, प्रकृति का मूल कण, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रॉन काम करता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन काम करता है, धारा प्रवाह के अंदर इलेक्ट्रॉन काम करता है, मुक्त रूप से गति इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शुद्ध रूप में मूल कण नहीं है।
इन्हें हम मूल कण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ अन्य कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और आपको पता है इन अन्य कणों को कौन से कण कहते हैं? क्वार्क कण। ये अन्य कण कौन से होते हैं? क्वार्क कण। तो ये मूल कणों की श्रेणी में नहीं आते। इसका रीजन क्या है? कि ये अन्य कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी पे हम आते हैं कि परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A का ज्ञान नाभिकीय प्रजाति विशेष अथवा न्यूक्लियाइड के प्रतीक द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर हम पर्टिकुलरली कोई तत्व का परमाणु क्रमांक या उसकी द्रव्यमान संख्या जानना चाह रहे हैं तो हम उसके इस प्रतीक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ZXA, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन। तो यहां पर ये A तो क्या कहलाती है? आपकी द्रव्यमान संख्या, और Z क्या कहलाता है? आपका परमाणु क्रमांक। तो अगर हम यहां पर ये कहते हैं कि परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A का ज्ञान नाभिकीय प्रजाति विशेष अथवा न्यूक्लियाइड के प्रतीक द्वारा किया जा सकता है, उसका प्रतीक क्या होता है? जो हमें यहां पर दिया गया है। और X क्या है? आपका रासायनिक तत्व। X आपका रासायनिक तत्व कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संयुक्त रूप से नाभिकीय बल का अनुभव करते हैं, और नाभिकीय बल के अनुभव करने के कारण से इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन। क्यों? क्योंकि ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से नाभिकीय बल का अनुभव करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाभिकीय संरचना से रिलेटेड गुणधर्म थे जो हम लोगों ने पढ़े, और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं, इसलिए कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं था। इसके बाद में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं जिसके अंदर समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, तो ये चीजें भी आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक के। समस्थानिक किसे कहते हैं? इसको हम सम प्रोटॉनिक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सम प्रोटॉनिक। तो समस्थानिक कौन होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक तो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की अभी हमने बात की थी, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या होंगे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तो हो गए आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसके बाद में ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक में 8O16, 8O17, 8O18,
ये आपके ऑक्सीजन के समस्थानिक हो गए। इसके अलावा यूरेनियम के समस्थानिक की बात करते हैं। तो 92U235 और 92U238, तो ये आपके यूरेनियम के समस्थानिक। इन सब में देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान है, देखो 8 8 8 92 92 1 1 1, लेकिन ऊपर जो द्रव्यमान संख्याएं दे रखी हैं ये भिन्न भिन्न हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब इन समस्थानिकों की कुछ विशेषताएं होती हैं। समस्थानिकों की क्या विशेषताएं होती हैं कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण इसमें प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी अगर किसी तत्व के रासायनिक गुणों की हम बात कर रहे हैं तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः किसी तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि रासायनिक गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या पर। और जब हम तत्व के समस्थानिक की बात कर रहे हैं तो तत्व के समस्थानिक में तो प्रोटॉनों की संख्या सब में समान है, तो दैट मीन्स इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। यानी एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं और आवर्त सारणी में भी समान स्थान रखते हैं। तो यह समस्थानिक की विशेषता होती है। ठीक है, अब हम आते हैं समभारिक पे। समभारिक, समभारिक का नाम से पता लग रहा है ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो अब जैसे हम बात करते हैं 6C14 और यहां बात करते हैं 7N14, तो ये क्या कहलाएंगे आपके समभारिक। क्यों? क्योंकि देखो द्रव्यमान संख्याएं समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि पहले वाले जो समस्थानिक थे उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक गुण प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब जब यहां पर प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो समभारिक तत्वों के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होने के कारण से आवर्त सारणी में इनके स्थान भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये आपकी समभारिक कहलाते हैं। इसके बाद में आता है आपका सम न्यूट्रॉनिक। 9th केमिस्ट्री 10th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सारी चीजें। सम न्यूट्रॉनिक, इसको बोलते हैं आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यह भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान किंतु परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या N भिन्न भिन्न होती हैं। तो क्या कहा हमने, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान किंतु परमाणु क्रमांक व
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, अब जब यहां पर हम सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं तो जैसे 6C13, ठीक है, कार्बन का समस्थानिक है, और एक हम लेते हैं 7N14, ये दोनों क्या हैं, सम न्यूट्रॉनिक। कैसे पता लगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू a माइनस जेड। यहां पर a कितना है 13, z कितना है 6, तो कितना आ गया 7। यहां पर a कितना है 14, z कितना है 7, अगेन कितना आ गया 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या आ रही है, समान आ रही है। अतः ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये तत्व जो होते हैं ये भिन्न भिन्न तत्वों के नाभिक होते हैं, और जो भिन्न भिन्न तत्वों के नाभिक होते हैं उन्हें हम रासायनिक विधि के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है, जहां एक ही तत्व के नाभिक हो तो उन्हें छांटने में कठिनाई आती है, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के नाभिकों को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो ये आपकी कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद में आते हैं आपके प्रतीप या दर्पण नाभिक, जिसे हम कहते हैं मिरर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम, मिरर न्यूक्लियस। मिरर न्यूक्लियस क्या होते हैं कि जिनमें द्रव्यमान संख्या ए तो समान होती है, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या ए तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर परिवर्तित होती रहती है या परस्पर परिवर्तित होती है। तो एक अर्थात यूं कह सकते हैं हम कि अर्थात एक तत्व में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो दूसरे तत्व के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात एक तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे तत्व के प्रोटॉनों की संख्या के तुल्य होती है। यानी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर आ गया। तो देखिए कैसे, जैसे बैरियम लिया मैंने और इधर लिथियम लिया, समझिएगा द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं हम, तो द्रव्यमान संख्या तो दोनों के लिए कितनी है 7, ठीक है। अब बैरियम में बात करते हैं, तो बैरियम के लिए प्रोटॉन कितना 4, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे a माइनस जेड, तो a माइनस जेड न्यूट्रॉन कितना 3, ठीक है। अब लिथियम पे आ जाओ, लिथियम के लिए प्रोटॉन कितना 3 और न्यूट्रॉन कितना 7 माइनस 3 4, तो देखो इसका प्रोटॉन इसका न्यूट्रॉन, इसका प्रोटॉन इसका न्यूट्रॉन, तो इंटरचेंज हो गए। तो ऐसे नाभिकों को हम कौन से नाभिक कहते हैं, प्रतीप नाभिक या फिर दर्पण नाभिक। ओके, अब लास्ट आता है आपका सम अवयवी नाभिक। आइसोमर्स न्यूक्लियस। सम अवयवी नाभिक क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें ए और जेड दोनों समान होते हैं किंतु इनके रेडियो एक्टिव तत्व भिन्न भिन्न होते हैं।
क्या कहा मैंने? ऐसे नाभिक जिनके ए और जेड यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होती है, लेकिन जिनके रेडियो एक्टिव तत्व गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें सम अवयवी नाभिक कहते हैं। और इन्हें किससे? एस्ट्रिच के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? देखो, जैसे जेड एक्स ए, ठीक है, तो जेड एक्स ए, यहां पर क्या लगा दिया मैंने? एक एस्ट्रिच। एस्ट्रिच किसको प्रदर्शित कर रहा है? सम अवयवी को। तो सम अवयवी में ये हो गया आपका जेड एक्स ए प्लस गामा। गामा किसके रूप में निकल गया? ऊर्जा के रूप में। तो यहां पर हम सिर्फ इतना सा कहते हैं कि ऐसे नाभिक जिसमें Z और A दोनों समान होते हैं, लेकिन इनके रेडियो एक्टिव गुण जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे नाभिकों को हम सम अवयवी नाभिक कहते हैं और इन्हें प्रदर्शित करने हेतु हम एस्ट्रिच चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई है, इसलिए इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।